It's just karma, don't get it twisted. And when she puts her arms around you, delete. It's coming right back to haunt you. Won't be here when she's gone. I'm better off alone. When she puts her arms around you, I'll be stronger without you. मांगो दुआएं सौ सौ एक दिन की मेल करा दे रब्बा मांगो दुआएं सौ सौ एक दिन की कर ले हिसाब गिन ले सारी दुआएं कर ले हिसाब गिन ले सारी दुआएं कैसे ये गलती करी तूने चिट्टा कुक्कड़ बने रहते चिट्टा कुक्कड़ बने रहते काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे थे काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे थे तेरी आँखों से सारे मैं आंसू छीन के तुझे दे दूँ वो प्यार का सुकून तेरे मेहंदी वाले हाथों को मैं चूम के उधार ले लूं थोड़ी ही खुशबू तेरे झुमके वाले कानों को मैं चूम के थोड़े दिल की सुना भी दूं कुंडा लग गया ताली नूर कुंडा लग गया ताली नूर हाथों पे मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नूर
आशिक सरेंडर हुआ जो भिड़ा तेरे नैनों से। awesome अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तू कितना ब्लडीफुल है। लुक ये मेरा awesome अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडीफुल है। अरे शादियों का सीजन ना अप्रैल फूल है, कैसे हम ये कह दें कि हाँ जी हाँ कबूल है। इनोसेंसी से फेस मैंने ढाका तो आशिक सरेंडर हुआ, जो भिड़ा मेरे नैना से ढाका तो आशिक सरेंडर हुआ, सरेंडर हुआ। अरे भाग्यवान मान भी जा लड़ना बेफिजूल है, प्यार दिखे ना क्या आंखों में पड़ी धूल है, प्यार दिखे ना क्या आंखों में पड़ी धूल है। अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा तो आशिक सरेंडर हुआ, जो भिड़ा मेरे जो भिड़ा मेरे नैना से ढाका तो आशिक सरेंडर हुआ, हाँ सरेंडर हुआ, ओ सरेंडर हुआ, हाँ सरेंडर हुआ। लब शब मैं की करा और या पब शब मैं की करा। इसको देख लब शब मैं की करा और या पब शब मैं की करा। अड्डा तो साडा है वहाँ, होगा रे जहाँ मैं जिगर दा टुकड़ा। मैं जिगर दा टुकड़ा, जुआ मैं सोना सोना मुकड़ा।
अंग सुगंधित मन आनंदित, अंग सुगंधित मन आनंदित, चहुर रंग बरसायो, चहुर रंग बरसायो रे। मेरा सजन आयो रे, अरे मेरा सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख आयो रे, मेरा सजन आयो रे, अरे मेरा सजन आयो दामाद जी दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है, काहे तो से
अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है। वो जिसके लिए मैं जग सारा छोड़ सकता हूँ, सेकंड ना लगे तू है वो जिसे देख देख जरा सा भी ना मैं थकता हूँ, नजरें ना लगे हर दिन तुझे करो इम्प्रेस मेरी जान, just say yes to the dress मेरी जान जान मेरी बन गई, करूँ तेरे आगे कन्फेस मेरी जान। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है। बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन हो तैयार। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कैसे कहें क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम। कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां, हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना। ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई, हम जो अगर है गमगी वो भी उधर
खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई। मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं, आंखों में है बहारे दिल में। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ मद्गर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। हाँ जी, मैं के सारे पंजाबी हाथ ऊपर करके एवरीबॉडी कम ऑन।
देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है। ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। बनवाऊं पूरे तोल को, बनवाऊं पूरे तोल को। नंद के परजंद रसिया होरी मैं, हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में। नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा,
मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह। नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह। सुबह होने तक जल रहे पलकों में अरमान जिस तरह। संग रहियो संग रहियो, समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो। दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना कहियो। मनाने के हिसाबों में, गलती वाले जवाबों में, संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, तू तो मुझको समझियो। दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना कहियो, दिल को कुछ भी ना कहियो। आज हो गई आवे रब दी महर, अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे। तेरी बन जाना अज तो सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे। तेरी बन जाना अज तो सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज
वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार च तक दिया राह अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे। कहा कि आज से यश तोया धर्मस्य, आज से आप धर्म का आचरण करेंगे। आपने कहा कि सो अनयास हम ऐसा ही करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि धर्म च, ये कन्या जो आपको दी गई तो यह धर्म के कार्य के लिए आपको दी गई। धर्म च दूसरा कार्य बताया कि अर्थे च, जो अर्थ कमा करके लाएंगे जब इसको आप देंगे तो उसको आप व्यवस्थित करके रखेंगे। धर्म च अर्थे च। तीसरा बात बताया कामे च, काम का मतलब यह है कि काम वासना जो भौतिक जो सांसारिक प्रसंग जो स्त्री पुरुष का जब होता है तो अब आप केवल कन्या के साथ करेंगे, किसी और के साथ नहीं। इन्होंने इस प्रकार से इसका यह तीन बार इस मंत्र को कहवाया जाता है। इसका यही मतलब है कि आज से आप धर्म का आचरण करेंगे और नहीं जी नहीं जाता है। धर्मे च अर्थे च कामे च, बिना इनके पत्नी के कोई आप धर्म का कार्य कर सकते नहीं है। इसलिए सनातन धर्म की ये व्यवस्था, यह कन्यादान करके आपको प्राप्त हुई तो अब आप जो है धर्म का आचरण करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो धर्म के लिए है, धान के लिए है, और भौतिक जो सांसारिक जो व्यसन जो है उस कार्य के लिए कन्या दी गई। फिर से सुन लीजिए, 2 बार हो गया, दोबारा सुना देते हैं। और अर्थ की जो व्यवस्था होगी इनके संज्ञान में होगी, क्योंकि उसको एक घर में रहेंगे तो व्यवस्थित संभाल के रखेंगे। और जो सांसारिक जो व्यसन है तो इसीलिए आपको एक कन्या प्रदान की गई है। किसी पर स्त्री के साथ में आपको अपने विचार को दोषित भी नहीं करना पड़ेगा। से प्यार की मांगे दुआ, दोनों मिलके अपने रब से प्यार की मांगे दुआ। एक हथेली तेरी हो एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो एक हथेली मेरी हो। प्यार के इस खेल में दो दिलों के जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो एक हथेली मेरी हो। जाएंगे हम, तुम कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम। ख्वाब की उंगली पकड़ कर दूर तक जाएंगे हम, तुम कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम। खो के मिलना मिल के खोना, प्यार में हंसना रोना। खो के मिलना मिल के खोना, प्यार में हंसना रोना। गम हो मेरा और खुशी की हर सहेली तेरी हो। एक हथेली
अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जगन्मङ्गलम् जगन्मङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सोचिए भैया इतना सब खर्चा बर्चा, मोटर गाड़ी, होटल, व्हाइट हाउस है। तो ये कहती कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए हमने अनेक देवी देवताओं की मैंने पूजा किया है, वो मैंने व्रत किया है, मैंने दान किया है। सुना तो हूँ, इनके दवाई चक्कर में दवाई मैंने व्रत किया है, मैंने व्रत का तो क्या बदल गया? तो आज से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। अभी तो आपका ब्रह्मचर्य का वो जीवन था, लेकिन जब आप गृहस्थ में जब प्रवेश किए तो उसका यह मतलब आपको समझा रहे कि सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थ से भवन्ति। जीवन में, सांसारिक जीवन में, गृहस्थ के जीवन में कभी कुछ घटता है तो कभी कुछ अभावग्रस्त होता है तो कभी कुछ बढ़ता है। तो कभी सुख होता है तो कभी दुख भी होता है। तो यहाँ से पहले वाक्य में करें कि सुख दुखानि कर्माणि, सुख के कर्मों में और दुख के कर्मों में आपको हमेशा समान भाव से रहना होगा। भव सौम्य सदैव त्वम कन्या एक मिखे बदेता। यह कन्या का पहला एक मिखे माने पहला वाक्य है। जैसे बहुत आपने धन संपत्ति कमा लिया, वैभव कमा लिया, तो ऐसा नहीं कि आप उस धन के मद में अहंकार में आकर के माता पिता गुरुजनों को, बड़ों को आप पहचानना भूल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल, आपके पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अपने मानसिक संतुलन को ऐसे ही बना के रखना होगा कि बस ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हो नहीं, दैवयोग संयोग अगर आपके सामने कोई विपत्ति वगैरह आ जाए तो आप इतना उथल घबरा नहीं जाएंगे कि लोग देखते ही आपको समझ जाएंगे नहीं आप परेशानी में हैं। वाक्य आपसे कभी इनका ये पहला वाक्य था। तो अभी इनके माता पिता ने जो आपको जो कन्यादान किया है, तो अब ये उसका लाभ ले रही है। क्या तो बताती है कि वह भी खूब तड़ागाने यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारंभन द्वय ऊर्जे था वदेत। माने आज से आप जो धर्म का कार्य करेंगे, जैसे बावली खुदवाएंगे, तालाब खुदवाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, ये बात। तो बापी खूब तड़ागानी, तड़ाग माने तालाब होता है, बापी माने बावली होती है, कुआं होता है, कूप होता है। यज्ञ यात्रा महोत्सवान, आप कोई यज्ञ करेंगे तो हमें साथ में रखेंगे। किसी महोत्सव में जाएंगे, शादी विवाह फंक्शन में जाएंगे तो साथ ले जाएंगे। तो आपने कहा कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, हम दूसरे वाक्य को मान लेते हैं, ये कोई गलत बात तो है नहीं। हमें तुम धर्म के लिए मिली हो तो हम धर्म का आचरण करेंगे, तो तुमको धर्म के साक्षी के रूप में तुमको साथ में रखेंगे। हाँ, तीसरा वाक्य की व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावासु भावजाहा कृत्य भंगो नृत्य कार्य स्त्री राज तथा बदेत। इनका तीसरा वाक्य में आपको यही बात बताती है कि जैसे मैंने अपने घर में व्रत किया, उद्यापन किया, दान किया, तो ये मेरे स्वभाव हैं। ये हम आपके भी यहाँ साथ रहूंगी, आपके भी घर में मैं रहूंगी, तो ये मेरे स्वभाव की चीजें हैं। अगर हम ऐसा करूंगी, दान करूं, व्रत करूं, उद्यापन को, तो हमें आप रोकिएगा। तो हमने कहा नहीं भाई ठीक, अच्छी बात है, ये भी ऐसा है। चौथा वाक्य इनका थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा एक लगेगा नहीं, अच्छा नहीं करे, लेकिन अच्छी बातें हैं, उसका हम मतलब बताएंगे क्यों क्या है। चौथे वाक्य में बताते हैं कि आप अपने पुरुषार्थ से जो कुछ कमाकर स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशुधान धनागमम, आप अपने पुरुषार्थ से, व्यापार से, नौकरी चाकरी सर्विस से जो धन कमा करके लाएंगे, तो कहते आप हमको दे दीजिए। सर्वम निवेदन मह्यम चत्वारि तथा बदेत। तो आपने कहा कि माता पिता हमारे लोग,
तो कहने की नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए। तो आपके भी 5 वाक्य हैं, उसमें कैसे आप इनको देकर इनसे लेंगे या आपको सब दे देंगी, उसका एक विकल्प रास्ता है। जैसे इनके 7 वाक्य तो आपके 5 ही हैं, हाँ आपके भी हैं, इनको मानना है। तो आप इसमें माने कि हाँ ठीक है, चलो जो कुछ मैं कमा करके लाऊंगा तुम्हारे हाथ में होगा, तुम्हारे पास रहेगा। तो इनका ये चौथा वाक्य था, ये है कि हाँ ये बता रहे हैं कि गजा, ये पहली की बात है जब शास्त्र लिखा गया अनादिकाल का है, तो उस समय ये मोटर गाड़ी प्लेन नहीं था, हाथी घोड़े थे। तो गजाश्वादि, गज अश्व कहते हैं घोड़े, गज माने हाथी, अश्व माने घोड़ा। तो वही भाव है कि गजाश्वादि पशु नांच, गाय खरीदना हो, घोड़ा खरीदना हो, हाथी खरीदना हो, अथवा उसको बेचना हो, भूमि खरीदना हो, भवन खरीदना हो, अथवा उसको निकालना हो, तो ये कहती हैं कि उसमें एक बार आप मेरी भी राय लिया करिए। तो इनका भी डिसीजन लेने से थोड़ा अच्छा रहेगा, उसमें कोई बुरा नहीं है, इनको भी संतुष्टि मिलेगी, ये भी खुश होगी। तो ये इनका जो है 5वां वाक्य। किताब ने कहा ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। 6वें वाक्य में थोड़ा जो है इसको भी जान लीजिए कि क्या कह रही है। तो 6ठे वाक्य में बोलती हैं कि भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि। इन्होंने कहा कि मुझे जो आभूषण, ये वस्त्र जो मुझे चढ़ाया गया मंडप में मेरे लिए, तो ये मेरे लिए ही रहे। पहले के समय की बात है कि एक तो ये जो आप पहने जामा जोड़ा, इससे कई लोगों की शादियां होती थी। पहले के समय में ये जो आभूषण जो गहने होते थे, तो इनका देकर के उनका उनके ऐसे ऐसे लोग विवाह हो जाता था। तो इस शास्त्र की बात है कि इन्होंने कहा कि जो हमें चढ़ा है तो हमारे लिए रहे, वो मेरे पास रहे। वो ये ना कहा जाए कि बुआ का है, दीदी का है, या उनका है, पड़ोस का है, या फूफा फूफी का है। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल संतुष्ट रहो, सब आपका है, सब आपके पास रहेगा। और 7वां वाक्य इनका है, इन्होंने कह दिया कि गीत वादित मांगल्यम बंधु नाम चक्रिष्ला अनाहुता गमिष्यामि यदा माम प्रतिपादयेत। तो अब उसमें तो ये मोबाइल तो था नहीं कि आप ऐसे बात कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि पहले के समय, क्योंकि शास्त्र तो तब का लिखा गया है ना। तो बताया शास्त्र में कि ये कहती है कि मेरे मायके में, मायके का यह महत्व है जिस घर में इनका जन्म हुआ। तो कहा कि अगर हमें मालूम हो गया कि हमारे मायके में, मेरे उस घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है और हमें मुझे बुलावा भी नहीं आया, जैसे भाई नहीं खाली रुपया नहीं आ पाए, लेकिन मुझे मालूम है कि नहीं वहाँ पे कुछ ये मंगल कार्य हो रहे हैं, तो वही बताती कि अनाहुता गमिष्यामि, अगर अनाहुत होते हुए मैं वहाँ जाना चाहूँगी, हमें आप रोकेंगे नहीं। ध्यान दे, बल्कि आप मेरा सहयोग करेंगे और मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक। तो ये इनके 7 वाक्य थे और 5 ही वाक्य आपके हैं। पार्वती ने इन वचनों को भगवान शिव से मांगा था। तत्पश्चात इसलिए मांगा था कि आने वाले नारी समाज में स्त्रियों का स्वाभिमान बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, जिससे स्त्रियों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी आसानी रहे। कहीं भी नई जगह जाएंगे तो जब कुछ शर्तें रहती तो डिमांड रहती, तो थोड़ा सम्मान ज़्यादा मिलता है। यदि ऐसे चले जाएंगे तो बस घर के बुलाए भेज दिए। तो इसलिए पार्वती जी ने शिव जी से कहा था। तो जब पार्वती जी के 7 वाक्यों को शिव जी ने स्वीकार किया, तो शिव जी ने कहा कि देखिए देवी, हमने आपके 7 वाक्यों को स्वीकार किया, अब आप हमारे भी 5 वाक्यों को माने। क्योंकि यदि किसी एक व्यक्ति पर नियम लगाए जाए और दूसरा नियम का पालन ना करे तो ये भी नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए। थोड़ा आप ऊपर है लेकिन थोड़ा समकक्ष तो हमें भी लाए। ये विवाह में जितनी चीजें ली जाती हैं, सबका जोड़े से संबंध रहता है। इसमें जो मंडप लाया जाता है, देखे होंगे पहले के समय में श्रावण का मंडप बनता था। गाँव में श्रावण बीच में गाड़ी जाती थी, उसका भी मंडप बनता था। कारण यह रहता था कि श्रावण कभी एक बैल के जोड़ी से नहीं चलती, 2 बैलों की जोड़ी से वो आगे बढ़ती है। इसी प्रकार विवाह जो होता है वो किसी एक लोगों से आगे नहीं बढ़ता है, पति पत्नी दोनों पे सामंजस्य बढ़ता है, साथ में रहने से, एक विचार से बढ़ता है। एक लोग बहुत अच्छा करे, दूसरा नहीं करे, तब भी नहीं बढ़ेगा। दोनों लोग एक विचार के हों, इसीलिए होना चाहिए। विवाह जब कहीं भी विचार किया जाता है तो राशि के नाम से क्यों विचारा जाता है? क्योंकि राशि का नाम इसलिए विचारा जाता है कि राशि, जिस चंद्रमा जिस राशि पर बैठते हैं उस राशि से राशि का नामांकन संस्कार होता है। और चंद्रमा कहा जाता है हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा मनसो चक्षो सूर्यो अजायत,
तो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो पति पत्नी यदि जब तक हमको मन से नहीं स्वीकार होंगे तब तक हम भौतिक रूप में एक दूसरे को नहीं पसंद कर सकते हैं। तो 5 वाक्यों को आप भी स्वीकार करिए। प्रथम वाक्य में कहते हैं कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्याम परिगृह्यानम तुदेताम प्रेत भारती कहा। पतिव्रता पत्नियों को चाहिए क्रीड़ा शरीर संस्कार, किसी से आमोद प्रमोद करना हो, अपने शरीर को सजाना हो, 16 श्रृंगार होते हैं, तो वह जो है जब उनके पति घर पर उपस्थित हो तभी करना चाहिए, अन्यथा सिंदूर दान इत्यादि करना चाहिए। अपने शरीर को तभी सजाते हैं 16 श्रृंगार इत्यादि जब उनके पति उपस्थित हो। जब पति घर पर ना हो तो इन कार्यों से मूढ़ कीड़ा से समाजोत्सव दर्शनम, समाज में किसी के यहाँ आना जाना है, हास्याम परिग्रहण, यदि ये नहीं है तो इन चीजों से मुंह मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि सारे श्रृंगार पंचमम द्रव्यमालोकम सप्तम सातम हमारे विवाह के 5 लोग साक्षी माने जाते हैं। विश्व नहरा साक्षी, भगवान विष्णु को साक्षी मानते हैं, ब्राह्मण को साक्षी मानते हैं, बंधु बांधवों को साक्षी मानते हैं, चंद्रमा अग्नि को साक्षी मानते हैं, और ध्रुव लोक में ध्रुव तारा को हम साक्षी मान करके इनको जो है पत्नी रूप में हम स्वीकार करते हैं। तृतीय वाक्य में कहते हैं तव चित्तम मम चित्तम वचावाच्यम तिलोपये में सर्वदा देहम हृदयत्वं वरानने। पतिव्रता पत्नियों को चाहिए कि अपने चित्त को अपने पति के अनुकूल रखना चाहिए, जिस कार्य से पति को, शांत रहिए भाई 2 मिनट, जिस कार्य से पति को प्रसन्नता प्राप्त हो सदैव वही कार्य करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जब नदी के पार उतरे थे तो रामचंद्र जी ने मुद्रिका मांगी नहीं थी, पत्रमुखी लख्यों, सीता जी ने रामचंद्र जी की ओर देखा और अपनी मुद्रिका उतार के दे दी थी, उन्होंने मांगी नहीं थी। तो स्त्रियों को चाहिए कि उनके पति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करना चाहिए, उनके स्वरूप को जान करके भाप लेना चाहिए कि आज प्रसन्न है, आज असंतुष्ट है, तो उनके स्वरूप को देख करके जब पत्रमुख लख्यों, तो अपने चित्त को पति के अनुसार रखना चाहिए, सदैव पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस कार्य में प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि आप यदि बहुत दिन से कोई आज्ञा का पालन नहीं किए हैं तो शुरुआत में बहुत कठिनाई आएंगी, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए कि हम सदैव पति की आज्ञा का पालन करें। ऐसा तृतीय वाक्य में कहते हैं। चौथे वाक्य में कहते हैं मम तुष्टिं च कर्तव्यां बन्धूनां भक्तिरादरात् ममाज्ञां परिपालय पतिव्रत परायणे। पतिव्रता पत्नियों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पति को संतुष्टि हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में लिखा कि बिना पत्नी कथम धर्म गृहस्थ आश्रम परिवर्तित। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बिना पत्नी के प्रवेश नहीं है, इसलिए विश्वास पात्र बनो ताकि हम इस संसार में सुगमता रूप प्राप्त करें। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री के जीवन पति के साथ में जो करेगी आधा फल मिल जाएगा, लेकिन जो पत्नी करे पति को मिल जाए ये कहीं लिखा नहीं है। मनमुखी बातें हैं कि आप कर रहे हैं आपको आधा मिल रहा है, कहीं नहीं। पति जो करेगा वो पत्नी को आधा मिल जाता है, और यदि पत्नी जो कर रही है वो उन्हीं के पास रहेगा, और आपका पुण्य इनके पास रहेगा, पाप आपके ही पास रहेगा। तो क्या लिखा है, बिना पति के साथ में आप करेंगी तो आपको स्वतः से पुण्य यज्ञादि प्राप्त हो जाएगा। नास्त्र स्त्रीणाम पृथक यज्ञो ना व्रतम। स्त्रियों को बहुत अलग से व्रत भी नहीं बताए गए, क्योंकि स्त्रियों के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ना गायत्री बताया गया, ना जनेऊ पहनना बताया गया, ना व्रतम। कौन सा व्रत बताया गया है, जिस व्रत को करने से स्त्री समस्त व्रतों को प्राप्त कर सकती है, सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त कर सकती है, वह व्रत होता है पतिव्रता का व्रत। स्त्री यदि इस व्रत का अपने जीवन में पालन कर रही है तो सारे व्रतों का स्वतः से फल प्राप्त कर लेगी। यदि इस व्रत का प्राप्त फल नहीं कर रही है तो एकादशी, पूर्णमासी, चौथ, चंद्रमा जितने आप व्रत रह रही हैं स्वतः से वह नष्ट हो जाते। ना व्रतम ना प्यकोशरम, अलग से कोई उपवास करने के भी नहीं। पति शुश्रूयते तेना तेन स्वर्ग महीयते। पति की सेवा से ही स्वर्ग, मोक्ष, धन, धान्य सारी चीजें प्राप्त कर सकती हैं। स्त्री के जीवन में वैदिक विधान से केवल एक ही संस्कार है जो सबसे बड़ा संस्कार है, वो होता है विवाह संस्कार। इससे बड़ा स्त्री के जीवन में कोई बड़ा संस्कार नहीं होता है। पुरुषों के जीवन में यज्ञोपवीत इत्यादि, किसी किसी के यहाँ तो बिटिया के पसनी भी नहीं करते हैं, क्या वो तो हमारे यहाँ नहीं होते, लड़कों केवल होती। लेकिन वैदिक विधान से जो होता है वो विवाह संस्कार होता है। तो लिखा है पति सेवा गुरु वासो। गुरु किसको मानना चाहिए, पति को।
परम गुरु पति ही हैं। विवाह में जब कोई डेट निकलती है तो इसीलिए देखा जाता है कन्या के चौथे 8वें 12वें गुरु ना पड़े, क्योंकि गुरु उसका पति ही स्वरूप हो जाता है। तो पति सेवा गुरु वासो, अन्य बहुत सारे गुरु करने की आवश्यकता नहीं, पति ही एक गुरु होता है। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है। खुशनुमा है मेरी सुबह, दिल नशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया।
बोलो भाई। स्टार्टिंग 20,000 से। अब बढ़ाते जाइए 20,000 स्टार्टिंग होगी। अब आपका दिल करे क्या ये सुबह सुबह फिरौती मांगी जा रही है। सुबह ये सुबह तो ऐसे मत करो यार। सुबह या तो आपको बचा कर रखना चाहिए था। आपको चाहिए क्या चाहिए? अरे बहुत चुकी बहुत चुकी है। मैं दिल इधर इशारे कहीं और। चलो ये लोग नहीं, ये लोग सो रहे हैं। आप जूता निकाल, यही खड़ी ये पलक मार। क्या है? सरप्राइज दो पर्स में रख कैसे जाए? अरे पता है पूरा एक स्टेज लाख इसलिए घर पे रखी है, लाख से पापा है जूता पता है जूते का दाम नहीं ले रहे दामाद जी। अच्छा इतने सुंदर बात कमीशन नहीं बढ़ेगा इससे, कमीशन नहीं बढ़ेगा। पर्सनालिटी की हो रही है, पर्सनालिटी की है। देखो 1 2 3 5 इधर ही हूँ मैं भाई। कितने लोग हैं? नहीं सब ठीक हो। ऐसे नहीं 5 है तो 2 और दे दीजिए। देखिए ये गाना गाई है साथ में। आप तो सस्ते नहीं पड़ नहीं आपको पकड़ा के बिल्कुल देख लीजिए कितने लोग? और बस 5 ही है। कहाँ 6 5 ही सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है। बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो। बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो। बच्चा से खान मुझको
पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा